Hello guys, welcome back to our channel. In today's section we will discuss about some numerical problems related with the moment. So let's begin. Here is the first problem, which states that a simply supported beam of span 8 meter, both the end carries a load system as shown in the figure. Find out the reaction forces at both the ends. सो इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि आपका ये और ये एंड पॉइंट्स हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम हम किसे कहेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम हम उस बीम को कहेंगे जहाँ पर इसके दोनों एंडों के ऊपर आपका बीम रखा हुआ हो। ये एंड हमारा ए हो गया और ये एंड हमारा बी हो गया। तो इसके बोथ द एंड्स जो कि फिक्स्ड होते हैं इन नेचर। कैसे होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं इन नेचर। तो यहाँ पर हमें इनका कैलकुलेट करना है रिएक्शन फोर्स कि ये कितना लोड को कैरी कर सकते हैं या इनकी कितनी वैल्यू हो सकती है। तो सॉल्व करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर कौन कौन से लोड लग रहे हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 10 न्यूटन का लोड है और साथ के साथ ये मीटर में है। तो ए से बी इस पॉइंट को मान लेते हैं सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो फ्रॉम ए टू सी यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये लग रहा है यू डी एल, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। वहीं पे अगर पॉइंट सी पे बात करें, एट पॉइंट सी एंड डी, यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये लोड है आपका पॉइंट लोड। कैसा लोड है? पॉइंट लोड ना अपने। और यहाँ से ए से लेके सी तक की जो दूरी है ये हमें दी हुई है 4 मीटर। बी से सी तक, सी से डी तक की जो डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है 2 मीटर। एंड डी से बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है 2 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द बीम हो गई हमारी 4 + 2 + 2 = 8 मीटर। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन फोर्सेस R1 एट द पॉइंट 2 एंड रिएक्शन फोर्सेस R2 एट द B। तो हम मान लेते हैं कि लेट द रिएक्शन forces at both the ends be R1 and R2। ये सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं हैं। सारी के सारी जो फोर्सेस हैं उनका नेचर कैसा है? वर्टिकल फोर्सेस का है। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन में लेंगे वो हम लेंगे ओनली द वर्टिकल फोर्सेस। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0, यानी कि जितनी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रही होंगी वो बराबर होंगी जितनी भी अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही होंगी। तो यहाँ पर एट द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये दोनों ही फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में हैं और बाकी 10 वाली हो गई, 30 वाली हो गई और 20 वाली हो गई। इन लोगों की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि R1 + R2
इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 10, ये किलो न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है। पहले हम इसको काउंटरैक्ट करेंगे टू रिमूव द मीटर, तो हम इसको जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा R1 प्लस R2 कम्स आउट टू बी 50 प्लस 40 इक्वल टू 90। तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आई, ये आई हमारी 90, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप्स के अंदर हम लेंगे मोमेंट अबाउट सम पॉइंट, और यहाँ पे हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम कंसीडर करेंगे अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। जब ए के अबाउट में आप मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि R2 इंटू ये आपका रिएक्शन फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर का, इंटू 8 इक्वल टू दूसरी जो फोर्स है R के बाद वो है आपकी 20 किलो न्यूटन, तो 20 इंटू A से D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 प्लस 4 यानी कि 6 प्लस नेक्स्ट वाली जो फोर्स है वो कितना है 30 किलो न्यूटन, 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू C ये कितना है 4, तो 4 मीटर प्लस 10, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास 4 होगा, और इनटू अब यहाँ पे जो मीटर लिया जाएगा वो होगा जी UDL हमारा जो लगता है वो ऑलवेज लगता है 1/2 के डिस्टेंस पे, यानी कि 1/2 इंटू 4, ये हो गया हमारा फॉर द मोमेंट। एक बार दफ़ा बता देते हैं UDL में ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये किलो न्यूटन को शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्सेस को निकाला था तब उसके अंदर लिया था, और ये वाला जो डिस्टेंस को शो कर रहा है ये आपका शो कर रहा है डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो जब भी UDL आएगा तो हम उसे हाफ से डिवाइड कर देंगे या हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका फोर्स वाला सिस्टम हो गया इतना। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करें तो सॉल्व करके आएगा ये 120 प्लस 3 4 12, 120 प्लस ये 40 इंटू 2, एस यहाँ से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो 2/2 आएगा। तो टोटल जो फोर्स हमारी निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 120 प्लस 120 प्लस 4 2 8 एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 320। हमारे पास इधर है R2 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ से R2 की वैल्यू निकल कर आएगी R2 इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय द 8। सिंपली कैलकुलेट करोगे तो 8 4 32, सो ये आएगा 40 किलो न्यूटन। ना आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ R2
इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में R2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हमारा 40 है इक्वल टू 90। तो R1 कम्स आउट टू बी 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारी बोथ R1 एंड R2 की वैल्यू आ गई। जो रिएक्शन फोर्स थी, R1 की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारी 50 किलो न्यूटन, और R2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 40 किलो न्यूटन। So this is the solution for the question. I hope you understand it. If you have any query, you can mention it in the comments also. Now let's move to the next question. Before going further to the next question, here are the some supports. First one is the roller support, and which is designated or the represented by this formula. Here the reaction force can be calculated only the vertical force, and the resistance of the load will be bared by the vertical loads only. Second one is the pinned support, which is graphically represented by this, and here the reaction force are the horizontal forces and both the vertical forces. यहाँ पे जो आपका लोड रेजिस्ट करेगा ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों पे सपोर्ट करेगा। थर्ड टाइप का जो है वो है आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट जो रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली वो ये है। इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एंड मोमेंट्स ये तीनों ही देखने को मिलेंगे। ये क्या क्या रेजिस्ट कर सकता है, तो इट रेजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द लोड्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल लोड्स एंड द वर्टिकल लोड्स को ये रोकता है, और साथ के साथ बेयर करता है मोमेंट्स को भी। नेक्स्ट इज द सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्टेड के अंदर हमारा जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं, इसीलिए वो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं। इसीलिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ था, तो वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो कंक्लूड किया था वो वर्टिकल फोर्सेस को कंक्लूड किया था, और उसके बाद फिर हमने फिक्स्ड पॉइंट पर हमने मोमेंट को निकाला था, जहाँ पे आपके इस वाले केसेस में मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 एट ऑल द कंडीशंस। ना यहाँ पे जो लोड को रेजिस्ट करेगा ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल होगा, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा और ना ही किसी तरीके का कोई मोमेंट भी होगा। सो ये आपका टाइप्स ऑफ द सपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर पहला है आपका रोलर सपोर्ट, in which only the vertical forces will be calculated at the end point or the where we have to find out the reaction forces, और ये जो रेजिस्ट करेगा लोड को वो कौन कौन से होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड्स होंगे। वहीं पे आपके पिन सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसको पिन सपोर्ट और इसी को हम हिंज्ड भी कहते हैं, हिंज सपोर्ट, यहाँ पर आपका बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को रेजिस्ट करेगा, और मोमेंट यहाँ पर आपका 0 होगा। कौन कौन से लोड को रेजिस्ट करता है, तो ये वर्टिकल लोड्स को रेजिस्ट करेगा, साथ के साथ हॉरिजॉन्टल लोड को भी रेजिस्ट करेगा। फिक्स्ड पॉइंट पर आते हैं तो फिक्स्ड सपोर्ट जो होगी वहाँ पर आपका ये तीनों आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी निकालना पड़ेगा, वर्टिकल भी निकालना पड़ेगा, और मे बी वहाँ पर आपका मोमेंट भी एग्जिस्ट करेगा ओनली एट द कैंट। इसको आप जो बोल सकते हो टाइप्स ऑफ द बीम के अंदर ये कैंटिलीवर आता है।
तो कैंटिलीवर जैसा जो पोर्शन होगा उसके अंदर आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड्स के अंदर सिंपल आपकी जो सपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर वर्टिकल फोर्सेस लगी हुई होती हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिएक्शन फोर्सेस को, जिन्हें हम आर ए से या आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी सपोर्ट होंगे उन सब का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो कंक्लूड लेना है, निकालना है, वो है वर्टिकल लोडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपके जो कैलकुलेशंस के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे वो इस्तेमाल होंगे पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड द सिंपल सपोर्टेड। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना कि सिंपली सपोर्टेड वाले के अंदर और आपका रोलर वाले के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को फाइंड आउट करना है एट द रिएक्शन फोर्सेस, और जहाँ पर आपका पिन सपोर्ट आ जाएगा या हिंज सपोर्ट आएगा वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को कंक्लूड करना है। आई थिंक दैट्स विल बी क्लियर। So let's move towards the next question. That is, second question says that a simply supported overhanging beam, यहाँ पर दो तरह के सपोर्ट्स है, एक आपकी सिंपली सपोर्टेड है, एक आपकी ओवरहैंगिंग बीम है, ऑफ 18 मीटर, टोटल लेंथ जो है वो 18 मीटर है, carries a load system as shown in the figure, determine the reaction at the supports। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन फोर्सेस निकालनी हैं। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं, लेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट बी, क्या मान लेते हैं, बी आर ए एंड आर बी, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ये यहाँ पर आपका रोलर लगा हुआ है और यहाँ पर ये आपका सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो ओवरहैंगिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बाहर की तरफ निकला हुआ है और यहाँ पर भी ये यहाँ से बाहर की तरफ से निकला हुआ है। अगर सपोर्ट के बाहर तक चीज़ें जाती हैं या बीम जाती है तो उसको हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। यहाँ पे लोड सिस्टम को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन फोर्सेस लग रही होंगी, रिएक्शन फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही होंगी, इस वाले को हमने आर बी कहा है, और ये इस वाले पे जो लग रही होगी वो भी आपके ऊपर की तरफ लग रही होगी जो कि आर ए है ना। यहाँ पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है बिफोर द बी, और आफ्टर द बी एक 300 की लग रही है। फिर एट सपोर्ट आर ए, तो यहाँ पर आपकी एक इंक्लाइंड फोर्स सिस्टम देखने को मिल रहा है और एक आपको वर्टिकल फोर्स सिस्टम है। ये आपका 100 न्यूटन का है, ये आपका 150 न्यूटन और ये आपका 200 न्यूटन का। यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री का। ठीक है, अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर दे देते हैं। ए बी तो है ही, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये इस वाले पे आप ई ले लो और ये इस वाले पर आप एफ दे दो। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9.5 + 3 दैट्स इक्वल टू 12.5 मीटर। बी सी का जो डिस्टेंस है वो आपका 3 मीटर है और आपका ए ई का जो है डिस्टेंस ये है आपका 1.5 मीटर
और ए से एफ तक का जो है वो है आपका 1 मीटर। ठीक है, बी से ई तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बी से ई तक का डिस्टेंस होगा आपका ए बी प्लस ए ई, यानी कि ए बी आपका 12.5 प्लस 1.5, that comes out to be 14 meter. Similarly, बी एफ का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? बी एफ होगा आपका ए बी प्लस ए ई प्लस ई एफ। तो ए से ई तक का डिस्टेंस तो हम पूरा निकाल ही चुके थे, कितना है हमारा 14 प्लस ई एफ हमारा यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 15 मीटर। तो यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंसेस हमें पता चले, ए बी 12.5 मीटर, बी सी 3 मीटर, पी ई 14 मीटर एंड बी एफ आपका आया 15 मीटर। नाउ मूव्स टू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने आर ए आर बी ले लिया है, लेकिन यहाँ पे एक आपके इंक्लाइंड फोर्सेस लग रही है। तो इंक्लाइंड फोर्सेस के हम जब बोलेंगे इंक्लाइंड फोर्सेस, तो इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक आपका वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर टूटेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर टूटेगा। तो इसका फॉर्मूला कौन कौन से लगेगा? इसमें आपको कॉस थीटा लिया जाता है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में साइन थीटा। फोर्स है हमारी 150 इंटू कॉस 70 डिग्री। सिमिलरली इसका होगा 150 इंटू कॉस साइन 70। ठीक है, नाउ लेते हैं सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस का क्या रहेगा भाई? जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो आप एक तरफ ले लोगे और जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो आप एक तरफ ले लोगे। तो आर ए प्लस आर बी आर द वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, और वहीं पे आपका 200 प्लस इंक्लाइंड वाले का वर्टिकल वाला ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 प्लस और कौन कौन सी हैं? 300 है और प्लस 100 है। तो इन सारी फोर्सेस को जब हम सम अप करेंगे तो आर ए प्लस आर बी जो निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 740.95। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले स्टेप में लेंगे टेक इन मोमेंट अबाउट बी के अलोंग अगर आप मोमेंट को लोगे तो यहाँ पर आपका मोमेंट एट बी जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट इट। तो यहाँ पर आपका आर ए
इंटू फोर्स सिस्टम है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 12.5, आर ए इक्वल टू 12.5 इक्वल टू ना ए से बी से एफ तक ई तक का लेंगे तो ये निकल कर आएगा 150 इंटू साइन 70, ये आपका फोर्स हो गया, इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ई कितना था 14 मीटर। ये एक सिस्टम हुआ, प्लस 200 वाले का देखेंगे 200, ये फोर्स हो गया, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कहाँ से लेना है बी से, तो बी एफ का डिस्टेंस हमारा कितना था 15, 200 इंटू 15 प्लस एक हमारा ये 300 वाला बचा, तो प्लस 300 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी आपका कितना है, बी डी नहीं देखा हमने, बी डी यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 ये एक हो गया, माइनस ऑफ 100 इंटू 3। हमने यहाँ पे ये माइनस क्यों कंक्लूड किया, क्योंकि ये बियॉन्ड द बी जा रहा है, ए और बी के अंदर अगर ये रहता तो हम इसे प्लस में रहते, यानी कि बी से इधर की साइड में जितने भी फोर्सेस होंगी आप उसे पॉजिटिव लोगे, और बी से जो भी इधर की तरफ जाएगा आप उसे एज ए नेगेटिव लोगे। मतलब जिसके भी अलोंग हम मूवमेंट निकालते हैं उससे अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे फोर्सेस तो वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगी तो उसे नेगेटिव लिया जाएगा। ये हमारा थंब रूल है। जब यहाँ पे हम इसे इन सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आर ए इंटू 12.5 इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यूज जो निकल कर आएंगी वो आर ए फाइंड आउट होकर आएगा, आर ए इक्वल टू 445.86 न्यूटन। तो यहाँ से आप आर बी वी, यहाँ पे ये वर्टिकली जा रहा है तो आर बी वी आप निकाल सकते हो, कहाँ से निकलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ आर ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपका आर बी वी इज द रिएक्शन फोर्स वर्टिकली एट पॉइंट बी, आर बी वी इक्वल टू 74095 माइनस 445.86, तो ये निकल कर आएगा आपका आर बी वी 295.1 आर बी वी ये निकल कर आया। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिए थे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में हमने ये लिया था कि ये होगा 150 मल्टीप्लाई बाय द आर, चलो आर बी एच निकालेंगे, आर बी एच आपका क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन बी 150 इंटू कॉस 70, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 51.30। यहाँ पे आपके
बी रिएक्शन पे दो कंपोनेंट निकल कर आए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, जिसमें से वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है 295.1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है 251.30। यहाँ पे हमें आर बी चाहिए, तो आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर बी वी स्क्वायर प्लस आर बी एच का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 295.1 का स्क्वायर प्लस 51.3 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको जो b की वैल्यू मिलेगी वो आएगी 299.52 न्यूटन। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर है कि आर ए जो रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है, आर ए की वैल्यू जो है 445.86 न्यूटन एंड आर बी की जो रिएक्शन फोर्स है वो है आपकी 299.52 न्यूटन। Now let's move to the next question. Question number 3 कह रहा है कि there are the four forces 3, 4, 5 and 6 respectively act along the side of the square whose side is 0.5 meter in clockwise direction। में ये आपके फोर्स जो है काम कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट, हमें कब निकालनी है, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर and the point of intersection of the forces 3 and 6 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक स्क्वायर दिया गया है और इनके अंदर एक इंटरसेक्शन भी है। नेमिंग ले लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह रहा है तो 3 फोर्स 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। यहाँ पे सारी की सारी डिस्टेंसेस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 0.5 मीटर है। नाउ पहले वाले केसेस में कह रहा है कि अबाउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर के हमें मोमेंट निकालना है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम 0 ले लेते हैं, ओ लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, टेक इन मोमेंट अबाउट ओ, टेक इन मोमेंट अबाउट ओ, यानी कि एम ओ इक्वल टू, पहले पे आ जाते हैं तो आपका 3 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, 0.5 का आधा, यानी कि 0.25 प्लस दूसरी वाली का है आपका 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 प्लस तीसरी वाली है आपकी 5 इंटू 0.25 प्लस 6 इंटू 0.25। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो गया आपकी वैल्यू जो आई वो 1.5 प्लस इस वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.25। सॉरी, इनका वैल्यूज़ का जो ऑर्डर होगा
वो कुछ इस तरीके से होगा। जब हम 3.25 को करेंगे 3 इंटू 0.25 तो इसका निकल कर आएगा 0.75 प्लस 4 को इससे करोगे 0.25 से तो निकल कर आएगा 1। सिमिलरली जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को तो ये आएगा आपका 1.5 और जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.65 30 1.8। तो ओवरऑल जो इसकी जो मोमेंट निकल कर आएगा, मोमेंट अबाउट द ओ, इसकी जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो निकल कर आएंगी 4.5 न्यूटन मीटर। ठीक है। सिमिलरली आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑफ 3 and 6 फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लेंगे टेकिन मोमेंट अबाउट ए। जब ए के अबाउट मोमेंट आप लेकर निकालोगे तो ma इक्वल टू 4 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.5 तो comes out to be 4.5 न्यूटन मीटर। ये एक आपका साइड बेस पे हो गया और एक आपका इंटरसेक्शन पे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट लाइक पैरेलल फोर्सेस of 8 Newton and 12 Newton act at a point A and B which are 300 mm apart. Find the magnitude of their resultant and for the point at which it cuts AB. Also find the magnitude and position of the resultant when the forces are अनलाइक। तो लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस तो आप समझते हो कि जब आपका लाइक फोर्सेस हमारी वो होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होंगी जब डायरेक्शन हमारी सेम होंगी। ठीक है, डायरेक्शन आर द सेम। वहीं पे अनलाइक जो होंगी यहाँ पर आपकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। पहले वाले पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। यहाँ पर हमारे जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो ए और बी फोर्सेस काम कर रही हैं। यहाँ पे ए और बी आपके 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। और यहाँ पे लाइक फोर्सेस हैं तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होंगी। यहाँ से ये मान लो कि ये यहाँ पर ए है और ये ए पे। ए पे आपका 8 न्यूटन का कर रहा है और बी पर आपका 12 न्यूटन का कर रहा है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 300 mm और जब हम इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट पता करना है और उसका मैग्नीट्यूड और साथ के साथ मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का डिस्टेंस भी। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें? आर निकालना है और पोजीशन ऑफ आर को भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्म पता है कि भाई अगर हमारी लाइक फोर्सेस होती हैं तो इन बिटवीन हमारा आर निकल कर आता है और आर होता है आर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि 8 प्लस 12।
तो ये आपका सॉरी 8 है, 8 + 12, तो 8 + 12 आपका हो गया 20 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर आपका रिएक्शन जो लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कि अब हमें निकालना पोजीशन, तो पोजीशन के लिए मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and R be X, क्या हो जाएगा, X आ जाएगा। Therefore taking moment about point A, taking moment about point A, जब A से आप लोगे तो यहाँ पर आपका रिएक्शन फोर्स B इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mm में ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू R इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है आपकी 12, तो ये आपका 12 इंटू 300 इक्वल टू R की वैल्यू हमने 20 फाइंड आउट करी थी, इक्वल टू X, तो X इज इक्वल टू 12 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 20, तो इससे ये गया, इससे ये गया, 3 6 18 और 0 mm, तो यानी कि पोजीशन ऑफ द रिएक्शन फोर्स विल बी 180 mm फ्रॉम A। फ्रॉम A से जो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 180 mm। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इट टॉक्स अबाउट द अनलाइक फोर्सेस। तो आपकी अनलाइक फोर्सेस के अंदर क्या होगा कि भाई एक की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर ए वाले के हम डाउनवर्ड मान लेते हैं और बी वाले की अपवर्ड मान लेते हैं। ये आपका 8 न्यूटन है और ये है आपकी 12 न्यूटन। तो इन वाले केसेस के अंदर क्या होता है कि व्हेन द फोर्सेस आर अनलाइक, तो रिएक्शन फोर्स जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है जो ग्रेटर वाला होगा उसमें से माइनस कर दोगे आप स्मॉलर वाले को ऑलवेज। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल के आएगी 4 न्यूटन की। और ये इसकी पोजीशन कहाँ होती है, इसकी पोजीशन होती है आउटसाइड द सिस्टम, यानी कि ये जो रिएक्शन दोनों फोर्सेस लग रही हैं इसके बाहर में जाएगी और बिहेव करेगी एज द लार्जर वन। यहाँ पे लार्जर वन की डायरेक्शन अपवर्ड में है तो यहाँ पर भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में बिहेव करेगा एंड पैरेलल टू बी एंड ए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो निकल कर आ गई। अब यहाँ से हमें पोजीशन ऑफ आर चाहिए। अगर हम इसे सी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स, देन क्या करेंगे, टेक इन मोमेंट अबाउट ए। जब ए के अबाउट में हम मोमेंट लेंगे तो हमारा 12 इंटू 300 बराबर होगा R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेट इज x प्लस 300।
यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है कितनी निकल कर आई है हमारी 4। आर निकल कर आया है हमारा 4। इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपका 3600 4x इन प्लस 4 3 12 100 4x equal to 3600 minus 1200, that comes out to be 2400 and x is equal to 2440 divided by 40 is 4 is 900 mm. Okay, so 9 6 24 सॉरी, तो ये आपका वैल्यू जो आएगी 600 आएगी। तो आर की पोजीशन हमें पता चल गई, ये बी से 600 mm की दूरी पर होगा। Let's move to the next question. Now the last question is 4 coplanar forces equal to 20 Newton, 30 Newton, 50 Newton and 70 Newton acting on a square of side 1 meter as shown in the figure. Determine the magnitude, direction and position of the force which keep the body in equilibrium. यानी कि यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है आपका रिजल्टेंट। सो फिगर को एक दफ़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो फिगर के अंदर हमारे पास फोर्स सिस्टम जो दिया गया है उसके अंदर है एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको हम नोमेनक्लेचर दे लेते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पर आपको सारी की सारी साइडें जो दी हुई हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी और डी ए, ये सारे के सारे 1 मीटर के हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए पे जो फोर्स लग रही है ये आपकी 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इंक्लाइंड फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर बी पर जो फोर्स सिस्टम है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सी पर जो है अगेन इंक्लाइंड है 50 न्यूटन का और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का। सिमिलरली डी पर जो है ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी हुई है ऑफ 70 न्यूटन का। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन पे हम मान लेते हैं कि लेट आर बी द रिजल्टेंट फोर्स which keep the body in इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर एक्स यानी कि आर एच हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड आर बी यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल फोर्स दोनों ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिर इनकी मदद से हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला है आपका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए बढ़ते हैं, आर एच निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में आपकी कौन कौन सी लग रही है। एक हमारी लग रही है 70 न्यूटन की, 70 न्यूटन प्लस ये इंक्लाइंड में हमारी लग रही है एक, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड क्या कहते हैं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको हम
बाद में देखेंगे, पहले इस वाले को देख लेते हैं जो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये आपका 20, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। अब ये वाले के अंदर आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर इस वाले सी वाले पर आप देखोगे तो इसमें आपका एक कंपोनेंट निकल कर आएगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो ये हो गया आपका 50 इंटू कॉस 60, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। तो यहाँ से आपकी RH की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 62.32 न्यूटन। सिमिलरली आप RV निकालोगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स थ्रू द वर्टिकल। यहाँ पे वर्टिकल वाले में 70 वाले पर जो है D वाले पर यहाँ पे कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है। सी वाले पर जो है आपका एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे जो कि होगा आपका 50 इंटू साइन 60। फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एट द पॉइंट सी, तो ये आपका -30 हो जाएगा। फिर +20 साइन 30 एट द पॉइंट ए। तो यहाँ पर आपका RV जो निकल कर आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 23.30 न्यूटन। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ R निकालना है, तो R = √RH का स्क्वायर प्लस RV का स्क्वायर। तो RH कितना है आपका, RH हमारा दिया हुआ है 62.32 का स्क्वायर प्लस RV कितना है 23.30 इसका स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 66.53 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स की आपकी जो पूरी की रिजल्टेंट फोर्स जो आपका टोटल होगा वो होगा 66.53 न्यूटन। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। दूसरे वाले के अंदर आपको निकालना है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम सिंपली tan थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो tan थीटा = RV/RH, और RV की वैल्यू जो है वो है आपकी 23.3 डिवाइडेड बाय RH। RH की वैल्यू जो है वो है आपकी 62.32 एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 0.37। Now theta = tan inverse of 0.37, और इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 20 डिग्री 30 मिनट इन रेडियन। ओके, तो हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें मोमेंट लेना पड़ेगा अबाउट द पॉइंट्स सी। तो यहाँ पे हम लेते हैं मोमेंट अबाउट सी, टेकन मोमेंट अबाउट सी। तो ये बराबर होगा MC = 20 cos थीटा। ये आपका फोर्स हो गया इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी द 1 मीटर। ये आपकी एक हुई, फिर प्लस
20 sin theta, that is 630 degree, and it comes out to be, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका निकल कर आएगा 27.32 न्यूटन मीटर। तो आर का हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। लेट एक्स बी द डिस्टेंस let x be the distance from of R from C से हम लेंगे तो Rx इक्वल टू हमारा हो जाएगा NC, and this will be equal to x is equal to NC upon R, that is 27.32 divided by 66.53, that comes out to be 0.41 मीटर फ्रॉम C। यानी कि x की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 0.41 मीटर। तो यहाँ पर आपने पहले वाले पोर्शन के अंदर जो हमने निकाला था वो निकाला था रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का निकाला था। फिर उसके बाद हमने थीटा फाइंड आउट किया था, यानी कि इसकी पोजीशन, ये डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इसकी ये डायरेक्शन पे होगा 20 डिग्री 30 मिनट पर, और ये डिस्टेंस हमने निकाला कि इसकी पोजीशन क्या होगी, वो x इज इक्वल टू 0.41 मीटर फ्रॉम C। So this is all about the numerical problems related with the moments, and go through them, and please make the numerical more from your textbooks also.